बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मिस्टर एम एस गौरी। मैं आपका टीचर शाहजेब और आज हमारी कंप्यूटर नेटवर्किंग की क्लास नंबर 4 है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टोपोलॉजीज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी आर ऑफन रिप्रेजेंटेड एज अ ग्राफ, यानी कि आपके पास जो भी आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं अपने लैन का या नेटवर्क का, ठीक है, तो किस आपके पास कौन से रूल्स को फॉलो करते हुए बना रहे हैं या कौन से स्ट्रक्चर में बना रहे हैं, ठीक है, या किस ग्राफ में बना रहे हैं। A network topology describes the arrangement of network and the relative location of traffic flow of data, यानी कि आपके पास किस तरह कंप्यूटर्स को आप सेट कर रहे हैं और किस तरह डेटा जो आपका ट्रैफिक जो है वो मूव होगा। The network topology describes the arrangement of network and the relative location of traffic flows. Administrators can use network topology diagram to determine the best placement for each node. Node मतलब यहाँ पर है आपके पास कंप्यूटर, यानी कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसके थ्रू वो सेट करते हैं कि कौन सा कंप्यूटर कहाँ रखना है, कौन सी डिवाइस लगेगी, किस जगह लगेगी, तमाम चीज़ें टोपोलॉजीज कहलाती हैं। विद अ वेल डिफाइंड एंड प्लान्ड आउट नेटवर्क टोपोलॉजी, अगर आप प्लान्ड आउट और वेल डिजाइन जो है टोपोलॉजी बनाएंगे, एंड ऑर्गेनाइजेशन कैन मोर इजीली लोकेट फॉल्ट एंड फिक्स इश्यूज, तो आप इजीली जो है वो किसी भी इश्यूज को और फॉल्ट को जो है वो ट्रबल शूट कर सकते हैं या पहचान सकते हैं। इम्प्रूविंग इट्स डेटा ट्रांसफर एफिशिएंसी, और ये भी देखना होता है कि इस तरह का नेटवर्क बनाना है कि डेटा ट्रांसफर में जाए आपके पास जो है डिफिकल्टी ना है। ठीक है, आपके पास कौन कौन सी टोपोलॉजीज होती हैं? स्टार, बस, रिंग, मैश, ट्री, ठीक है, तमाम आपके पास टाइप्स है टोपोलॉजीज। ठीक है, सबसे पहले आपके पास आ रही है बस टोपोलॉजी, अल्टरनेटिवली कॉल्ड लाइन टोपोलॉजी। ठीक है, आपको ये फिगर में दिख रहा होगा। बस टोपोलॉजी इज अ नेटवर्क सेटअप वेयर ईच कंप्यूटर एंड नेटवर्क डिवाइस इज कनेक्टेड टू अ सिंगल केबल और बैकबोन, यानी एक ही वायर से जो है तमाम जो है वो केबल थ्रू कनेक्टर या पील करके तार को जो है वो कनेक्ट हुए होते हैं इससे, जो कि एक ही तार आपके पास चला रहा होता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ नेटवर्क कार्ड। ठीक है, जिसके अंदर आपके पास CNIC नेटवर्क कार्ड लगा होता है, जिसके अंदर आप जो है वो केबल्स जो है वो कंप्यूटर में अटैच करते हैं और एक साइड जो है वो तार से कनेक्ट करते हैं थ्रू कोएक्सियल केबल या RJ45 नेटवर्क केबल। First topology was more common in early days of networking, but other topologies such as star and ring are more popular today because they are reliable and easier to scale। यानी कि अब पहले जो आपके पास बस टोपोलॉजीज चलती थी, अब जो है आपके पास ज्यादा जो है वो ट्रेंडिंग जो है वो स्टार एंड रिंग टोपोलॉजीज हैं। Also, network that utilize bus topology are susceptible to collision where two devices try to transmit data at the same time, यानी कि एक ही तार से कनेक्ट होके जा रहा है तार, तो जाहिर सी बात है जब एक साथ डेटा मूव होगा तो जाहिर सी बात है आपके पास डेटा के अंदर कॉलिजन होगा और हो सकता है डेटा आपका लॉस हो, लीडिंग टू करप्शन और नॉन ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। ठीक है, बस टोपोलॉजी स्टिल सीज यूजेज इन सिनेरियोस इन्वॉल्विंग स्मॉलर नेटवर्क, यानी अगर हमारे पास अभी भी आजकल कहीं कहीं आपको बस टोपोलॉजीज यूज करते हुए नजर आएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक कंप्यूटर दो तीन कंप्यूटर हमारे पास रखे हैं, प्रिंटर एक ही है, ठीक है, तो हम थ्रू नेटवर्क या थ्रू बस टोपोलॉजी जो है वो प्रिंटर को जो है वो यूज कर सकते हैं तीनों कंप्यूटर्स में। एडवांटेजेस क्या है? बस टोपोलॉजी इज अनकॉम्प्लिकेटेड एंड अनएक्सपेंसिव, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और सस्ता भी है। मेक इट आइडियल फॉर स्मॉल नेटवर्क्स, ठीक है, छोटे नेटवर्क्स के लिए। इट्स द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर और पेरिफेरल इन अ लीनियर फैशन, यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है, इसमें कोई डिवाइस अलग से आपको अटैच नहीं करनी पड़ती, सिंपल आपको एक कंप्यूटर से तार लगा के मेन तार के अंदर जोड़ना होता है। इट रिक्वायर्स लेस केबल लेंथ देन अदर टोपोलॉजीज सच एज स्टार, ठीक है, जाहिर सी बात है इसमें एक ही तार लग रहा है तो तार कम होंगे। स्टार में आपके पास जो है वो अलग अलग तार लगते हैं कंप्यूटर के, तो उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है और एक्सपेंसिव भी होता है। डिसएडवांटेजेस क्या है? इट कैन बी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम इफ द होल नेटवर्क गोज डाउन, जैसे ही आपके पास जो है कोई भी नेटवर्क डाउन जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो पूरा कंप्यूटर जितने भी नेटवर्क में होंगे सब जो है वो डाउन हो जाएंगे। इट कैन बी हार्ड टू ट्रबल शूट इंडिविजुअल डिवाइसेस एज दे ऑल कनेक्ट टू द सेम बैकबोन, ठीक है, एक ही तार से अगर आपके पास कनेक्ट है तो आपके पास ये आपको ट्रबल शूट करने में इंडिविजुअली प्रॉब्लम आएगी, आपको प्रॉब्लम सर्च आउट करने में कि प्रॉब्लम कहाँ से है। बस टोपोलॉजी डजंट स्केल वेल सो इट इज नॉट यूजफुल विद द लार्ज नेटवर्क, बड़े नेटवर्क के लिए आपके पास बस टोपोलॉजी यूजफुल नहीं होता। टर्मिनेटर आर रिक्वायर्ड फॉर बोथ एंड्स, यानी और दोनों तारों के एंड में आपको टर्मिनेटर लगाने पड़ते हैं केबल के लिए ताकि आपके पास सिग्नल जो है फ्लो कर सके। एडिशनल डिवाइसेस स्लो द नेटवर्क डाउन, जितने कंप्यूटर पे आप ऐड करते रहेंगे आपका जो है वो डाउन होता रहेगा नेटवर्क। इफ अ मेन केबल इज डैमेज द नेटवर्क फेल्स और स्प्लिट इनटू टू, यानी कि जैसे ही आपके पास मेन केबल डैमेज होगी तो आपका नेटवर्क जो है वो स्प्लिट हो जाएगा या फेल हो जाएगा।
ठीक है। अब नेटवर्क हब क्या होता है? अ नेटवर्क हब इज अ मोड दैट ब्रॉडकास्ट डेटा टू एवरी कंप्यूटर और इथरनेट बेस्ड डिवाइसेस कनेक्टेड टू इट। यानी कि जितने भी आपके पास इसके साथ डिवाइसेस कनेक्ट होगी, ये एक कंप्यूटर से सिग्नल लेके आगे आपके पास फॉरवर्ड करता है। हब इज लेस सोफिस्टिकेटेड देन स्विच। यानी कि सिंपल इसका काम क्या होता है, यहाँ से सिग्नल आपके पास इधर एक केबल लगेगी, यहाँ से आपके पास डिवाइस में जो है वो नेटवर्क के सिग्नल जाएंगे और यहाँ से आउट जाएंगी। तो इसके साथ यानी कि एक कंप्यूटर से कनेक्ट किया तो इसके साथ आप 6 कंप्यूटर और जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। A network switch connect networks, devices, printer, computer and wireless devices access point। यानी कि आपके पास ये तो उससे एडवांस आपके पास होता है जो आपके डिवाइसेस को मैनेज भी करता है। ठीक है, सिर्फ आपके पास बूस्ट नहीं करना उसको सिग्नल को, आपके डिवाइसेस को मैनेज भी करता है, जिसमें प्रिंटर भी लग रहे हैं, आपके पास जो है वायरलेस डिवाइसेस भी लग रही हैं। एंड इनेबल यूजर टू एक्सचेंज डेटा पैकेट्स। देन आपके पास आती है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी इज अ नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन वेयर डिवाइस कनेक्शन क्रिएट्स अ क्लोज सर्किल डेटा पाथ। यानी आपके पास एक सर्किल के अंदर जो है वो कनेक्शन बना हुआ होता है। ईच नेटवर्क डिवाइस इज कनेक्टेड टू अदर लिंक पॉइंट्स दैट फॉर्म अ सर्किल टुगेदर। डिवाइस इन अ रिंग टोपोलॉजी आर कॉल्ड रिंग टोपोलॉजी। यानी कि हर कंप्यूटर आपके पास, हर कंप्यूटर के अंदर 2 नेटवर्क या एनआईसी कार्ड लगे होते हैं या आपके पास मॉडेम कार्ड लगे होते हैं, जो एक तार इधर से जाता है, दूसरा तार इस कंप्यूटर में जाता है। यानी हर पॉइंट एक से ज्यादा कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है। और फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर में कोई भी डेटा सेंड करना होगा तो थ्रू दिस कंप्यूटर हम मुझे यहाँ पे शेयर करना होगा। पहले इस कंप्यूटर से होता हुआ सिग्नल लेकर और फिर इधर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा सिस्टम ये खराब हो जाता है या बंद होता है, ठीक है, तो वो सेकंड वे लेगा, पहले भी इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर यहां जाएगा। तो ये कहलाता है आपके पास रिंग टोपोलॉजी। अ टर्म टोकन डिस्क्राइब अ सेगमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी टोकन या लाइक अ पैकेट, यानी कि कोई भी आपके पास जब आप नेटवर्क पे शेयरिंग कर रहे होते हैं तो आपके पास जो टोकन जो है वो पैकेट्स होते हैं डेटा के आपके पास, सेंड थ्रू अ डेट सर्किल। इसी सर्किल के थ्रू जो है वो सेंड होता है। व्हेन अ कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क कैन डिकोड दैट टोकन इट रिसीव डेटा। ये आपके पास जो टोकन है उधर ही जाके ओपन होता है जिस कंप्यूटर में इसने अपनी फाइल शेयर की है। ठीक है। In a ring network, the token travels from one node to the next until reach its destination। यानी कि एक नोड से दूसरी नोड में आपके पास ट्रैवल करता रहता है, जैसे मैंने प्रीवियस आपको इमेज में बताया था, जब तक वो अपने मेन लोकेशन पे नहीं पहुंच जाता। ठीक है। मोस्ट रिंग टोपोलॉजीज अलाउ पैकेट टू ट्रैवल ओनली इन वन डायरेक्शन कॉल्ड अनडायरेक्शनल रिंग टोपोलॉजी या रिंग नेटवर्क। यानी कि जब बहुत से रिंग टोपोलॉजीज में सिर्फ नेटवर्क एक ही तरफ से आपके पास शेयर होता है तो आपके पास अनडायरेक्शनल कहलाता है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजीज में बी यूज इन लैन। लैन का अंदर आपके पास यूज हो सकता है और वैन में भी हो सकता है। डिपेंडिंग ऑन द नेटवर्क कार्ड यूज इन ईच कंप्यूटर ऑफ द रिंग टोपोलॉजी। डिपेंड करता है कि नेटवर्क कार्ड कौन सा यूज होगा। कोएक्सियल केबल और RJ45 नेटवर्क जो है वो इस रिंग टोपोलॉजी में यूज होती है। देन हम आते हैं एडवांटेजेस ऑफ रिंग टोपोलॉजी। ऑल डेटा फ्लोज इन वन डायरेक्शन, रिड्यूस द चांस ऑफ पैकेट कॉलिजन। यानी पैकेट में कॉलिजन आपका, यानी डेटा में कॉलिजन नहीं होता, वन डायरेक्शन में आपके पास सर्वर ये डेटा आपका मूव करता है। A network server or central node isn't necessary to control network connectivity between each workstation। यानी कोई आपको सर्वर की जरूरत नहीं होती इसमें। डेटा कैन ट्रांसफर बिटवीन वर्कस्टेशन एट हाई स्पीड। ठीक है, किसी भी आप जो है वो वर्कस्टेशन या किसी भी कंप्यूटर में आपको ये स्पीड से डेटा ट्रांसफर कर देता है। एडिशनल वर्कस्टेशन कैन बी एडेड विदाउट इम्पैक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ नेटवर्क। ठीक है, एक और भी कंप्यूटर ऐड करें तो नेटवर्क पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विद हैवी नेटवर्क लोड इट कैन परफॉर्म बेटर देन बस टोपोलॉजी। सही है, बस टोपोलॉजी से बेटर है आपके पास अगर आप कंप्यूटर्स ऐड करते हैं या हैवी लोड होता है। देन हम आते हैं डिसएडवांटेजेस पे। द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ रिंग टोपोलॉजी इज इफ एनी एन इंडिविजुअल कनेक्शन और वर्क डिसीजन इन द रिंग इज ब्रोकन। जैसे ही आपके पास एक भी ब्रोकन होगा, जैसे मैंने आपको प्रीवियस बताया था कि कंप्यूटर बंद होगा तो इंटायर नेटवर्क इज अफेक्टेड। यानी कि आपके पास इंटायर नेटवर्क जो है वो अफेक्ट करेगा। हाउएवर यूजिंग अ ड्यूल रिंग और अ स्विच कैन रेमेडी दिस इशू। यानी कि अगर आप सिर्फ तार पर डिपेंड कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम आएगी, वरना अगर कोई बीच में स्विच या कोई डबल रिंग तार, जैसे एक तार जा रहा है उसके अलावा एक और तार आप मूव कर रहे हैं, तो इसमें आपके पास जो है वो चांसेस होंगे कि आप उसको बता सकें। ऑल नेट डेटा बीइंग ट्रांसफर्ड ओवर द नेटवर्क मस्ट पास थ्रू ईच वर्कस्टेशन। यानी कि आपको मैंने फर्स्ट इमेज में बताया था हर कंप्यूटर से होता हुआ गुजरेगा आपका डेटा। द हार्डवेयर नीडेड टू कनेक्ट ईच वर्कस्टेशन to the network is more expensive than Ethernet card and hub devices। यानी कि आपके पास ये वर्क स्टेशन लगाने पड़ते हैं और हर तरह से आपके पास जो है कंप्यूटर से तार होता गुजरता है, तो आपके पास थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव पड़ता है। इफ अ डिवाइस इन द रिंग इज एडेड और मूव्ड, यानी कि जब भी कोई डिवाइस इसमें एडेड या हटाई जाती है
और इफ इट इज कॉन्फ़िगरेशन चेंज इट कैन ब्रेक द नेटवर्क। तो और अगर उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है तो आपके पास नेटवर्क जो है वो नहीं बनता। देन आपके पास आता है स्टार टोपोलॉजी, अल्टरनेटिवली कॉल्ड अ स्टार नेटवर्क। स्टार टोपोलॉजी इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन नेटवर्क सेटअप। ज्यादातर हमारे पास लेंस में जो है वो ये स्टार नेटवर्क या स्टार टोपोलॉजी हम यूज कर रहे होते हैं, जहां पर आपके पास एक डिवाइस लगी होती है और उस डिवाइस से जाके तार सारे कंप्यूटर जो है वो कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, एवरी नोड कनेक्ट्स टू अ सेंट्रल नेटवर्क डिवाइस इन दिस कॉन्फ़िगरेशन लाइक अ हब, स्विच और कंप्यूटर। ठीक है, द सेंट्रल नेटवर्क डिवाइस एक्ट्स एज सर्वर, यानी कि जो भी डिवाइस होती है वो स्विच लगा हुआ है या कोई कंप्यूटर लगा हुआ है सर्वर का काम करती है। द सेंट्रल नेटवर्क डिवाइस एक्ट्स एज अ सर्वर एंड द पेरिफेरल डिवाइस एक्ट्स एज अ क्लाइंट। और दूसरे जो आपके पास जैसे कंप्यूटर होते हैं वो आपके क्लाइंट की तरह काम करते हैं इसके अंदर। In start topology setup, either a coaxial or network cable with an RJ45 connector is used. RJ45 आपके पास कनेक्टर इसके अंदर यूज होता है डिपेंडिंग ऑन ईच डिवाइस नेटवर्क कार्ड टाइप। ठीक है, डिपेंड करता है कि हर सिस्टम में आपके पास कौन सा कार्ड का टाइप लगा हुआ है, एनआईसी कार्ड जो। द इमेज शोज हाउ दिस नेटवर्क गेट्स इट्स नेम एज इट इज शेप्ड। ठीक है, ये इमेज देखें, ये देखें। ठीक है, हर कंप्यूटर आपके पास ये कनेक्ट हुआ हुआ है। द टेक्निकल Their technicality is no limit to how many computers can connect in a star topology। कितने भी कंप्यूटर कनेक्ट हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर स्विच कैपेसिटी, यानी कितनी कैपेसिटी है आपके पास आपके स्विच में कनेक्ट करने की। अगर आपके पास स्विच में कम पोर्ट्स और कंप्यूटर ज्यादा हैं तो एक और आप स्विच टू स्विच जो है वो जो है कनेक्शन बनाते हैं, फिर उस स्विच के अंदर भी कंप्यूटर ऐड हो सकते हैं। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है? सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट ऑफ द नेटवर्क यूजिंग अ सेंट्रल कंप्यूटर हब और स्विच, इजी टू ऐड अनदर कंप्यूटर टू द नेटवर्क, इफ वन कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क फेल्स द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क कंटिन्यू टू फंक्शन। यानी कि आप एक से ज्यादा कंप्यूटर ऐड कर सकते हैं इसके अंदर और एक कंप्यूटर भी बंद होता है तो बाकी नेटवर्क पे आपके कोई इफेक्ट नहीं आएगा। Disadvantages of star topology: it may have a higher cost to implement, especially when using a switch or router as a central network। ठीक है, हायर कॉस्ट लगती है, जाहिर सी बात है, आप एक स्विच अलग से लगा रहे हैं। द सेंट्रल नेटवर्क डिवाइस डिटरमाइन द परफॉर्मेंस एंड द नंबर ऑफ नोड्स जो द नेटवर्क कैन हैंडल, यानी कि वो डिपेंड करता है कि उस स्विच के अंदर कितनी ताकत है कि कितने नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को एक वक्त में वो डील कर सकता है। इफ द नेट सेंट्रल कंप्यूटर हब और स्विच फेल्स द एंटायर नेटवर्क गोज डाउन, यानी कि आपका मेन जो स्विच है अगर वो आपके पास फेल होती है, बंद होती है, तो पूरा नेटवर्क आपके पास जो है वो बंद होता है। ठीक है, इसी के अंदर आपके पास एक डिवाइस होती है, ये कॉन्सेप्ट होता है मल्टी स्टेशन एक्सेस यूनिट। ये क्या होता है? मल्टी स्टेशन एक्सेस यूनिट MSAU इज अ सेंट्रल डिवाइस हब यूज इन कंप्यूटर नेटवर्किंग टू कनेक्ट नेटवर्क नोड्स और कंप्यूटर और डिवाइस लोकल एरिया नेटवर्क। यानी कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल आपके ये एक स्विच लगा हुआ है, इसमें एक जगह से रिंग आ, फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट की तार इसमें आ रही है। ठीक है, और इसमें से इंटरनेट की तार जा रही है। सही है, यानी कि आप इसमें से कोई एक डिवाइस कनेक्ट करेंगे तो उस डिवाइसेस को जो है वो इससे कनेक्ट करते रहेंगे स्टेशन। ठीक है, तो क्या होगा कि आपके पास इस एक ही जो है वो डिवाइस है उससे बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट होंगे और जो सर्विस इस सिस्टम में आ रही है वो तमाम के पास आपके पास जो है वो मूव हो जाएगी। देन आपके पास आता है हाइब्रिड टोपोलॉजी। Hybrid topology is a type of network topology that use two or more different network topologies. These topologies can include a mix of bus topology, mesh topology, ring topology, star topology and tree topology। यानी हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होती है? एक से ज्यादा नेटवर्क्स की टोपोलॉजीज जब मिलके बनती है तो आपके पास हाइब्रिड टोपोलॉजी कहलाती है। आइए देखते हैं इसको। द चॉइस टू यूज अ हाइब्रिड टोपोलॉजी ओवर स्टैंडर्ड टोपोलॉजी डिपेंड ऑन द नीड्स ऑफ बिजनेस, स्कूल और द यूजर्स। यानी डिपेंड करता है कि अगर आपको कोई जरूरत पड़ रही है कि आपके पास जो है वो दो टोपोलॉजीज को मर्ज करें तो आप यूज कर सकते हैं। हाउ मेनी कंप्यूटर नीड टू बी कनेक्टेड, कितने कंप्यूटर्स पे कनेक्टेड हैं, देयर लोकेशन, उनकी लोकेशन क्या है, एंड द डिजायर्ड नेटवर्क परफॉर्मेंस आर ऑल फैक्टर इन द डिसीजन। ठीक है, देखा जाता है कि तमाम ये डिसीजन लिया क्यों जा रहा है, क्यों हाइब्रिड टोपोलॉजी बनानी पड़ रही। ठीक है, उसके बाद टाइप्स आती हैं, एक आती है स्टार रिंग हाइब्रिड हाइब्रिड टोपोलॉजी। इसमें स्टार और रिंग जो है वो दोनों टोपोलॉजीज को मिलके एक नेटवर्क बनाया जाता है, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है। ठीक है, आपके पास ये एक रिंग टोपोलॉजी बनी हुई है, ये स्टार टोपोलॉजी बनी हुई है। जब इससे आगे कनेक्ट हो रही है तो आपके पास ये हाइब्रिड टोपोलॉजी बन रही है स्टार रिंग की। देन आपके पास आता है स्टार बस टोपोलॉजी। स्टार बस टोपोलॉजी में जैसे ये बस टोपोलॉजी बनी हुई है और इससे कनेक्ट हो रही है स्टार टोपोलॉजी से आके। ठीक है, इस तरह की कनेक्शन को स्टार बस हाइब्रिड टोपोलॉजी बोलते हैं। देन आपके पास आती है मैश टोपोलॉजी।
Mesh topology is a network setup where each computer and network device is interconnected with one another. यानी एक दूसरे से connected है आपके पास. This topology setup allow most transmission to be distributed even if one of the connection goes down. यानी कि आपके पास क्या है कि ये आपको allow करता है most transmission, यानी transmission देता है अगर आपके पास एक भी कंप्यूटर जो है वो बंद भी हो जाता है. It is टोपोलॉजी कॉमनली यूज फॉर वायरलेस. मोस्टली आपके पास ये वायरलेस टोपोलॉजीज होती हैं, यानी कि वायर्ड नॉन वायर्ड मीडिया से कनेक्ट होती है वायरलेस. यानी कि अगर वाईफाई सिग्नल देख लें हम, ठीक है, हम जब वो सिग्नल वाईफाई डिवाइस छोड़ देना शुरू करती है तो आपको चारों तरफ जा रहे होते हैं, कोई भी उससे कनेक्टेड हो सकता है जब अगर उसको परमिशन हो. ठीक है, तो ये मैश टोपोलॉजी की आपके पास इमेज देखें. सही है, एक दूसरे से तमाम डिवाइसेस कनेक्ट हो रही हैं थ्रू सम वेब. ठीक है, देन आता है ट्री नेटवर्क. In networking, tree topology is a structure where devices are connected hierarchically. It resembles a tree with a root node and various branches. यानी कि आपके पास एक ट्री की तरह बना होता है और वेरियस उसकी ब्रांचेस होती हैं. The root node is connected to a multiple levels of child nodes and forming a hierarchy. ठीक है, ये इसकी एग्जांपल देखते हैं. देखिए यहाँ पर आपके पास कुछ नोड्स लगे हुए हैं, ये सर्वर लगा हुआ है, एक आपके पास ये टर्मिनल लगा हुआ है. अब क्या हो रहा है कि ये तो इस डायरेक्ट टर्मिनल से कनेक्ट है, ठीक है, लेकिन पॉसिबल है कि ये भी कनेक्टेड हो. इसके लिए पॉसिबल नहीं है कि डायरेक्ट टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएंगे, यानी कि बीच में कोई दीवार आ रही होगी या डिस्टेंस ज्यादा होगा, लेकिन इसके बाद चांस है कि ये डिवाइस जो है वो इस डिवाइस से कनेक्ट हो सके. तो जाहिर सी बात है, जब ये डिवाइस इस टर्मिनल से कनेक्ट है तो इसमें भी सर्विसेज आ रही हैं. तो आप इस डिवाइस को इस डिवाइस से कनेक्ट कर देंगे तो ये जो सर्विसेज सब यूज कर रहे हैं वो इस डिवाइस के अंदर भी आनी शुरू हो जाएगी. ठीक है, और ये भी आपका इस सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा. तो ये कहलाती है आपके पास ट्री टोपोलॉजी.